सब्जी। यस बेटा, तो अब इमेजिन करेंगे कि हम लौकी की सब्जी खा रहे। ओहो ओहो ओहो, नहीं, कोई बात नहीं। तो हम खा रहे हैं रोटी और लौकी की सब्जी हमने खाई, तो सबसे पहले जाएगी हमारे माउथ के अंदर। ये जो माउथ है ना, इसका एक और नाम है बेटा, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। वो वाला बक्कल नहीं जिससे तुम्हारे पापा तुम्हें मारते हैं, ठीक है, वो अलग बक्कल है बेटा। ये बक्कल कैविटी होता है, लिखवा दूंगा, कल लिखेंगे अपन, आज अपन समझ रहे हैं पूरा। तो भाई बक्कल कैविटी के अंदर ये जो आपका माउथ होता है, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। सबसे पहले खाना जाता है। अब आपके माउथ के अंदर क्या है? सबसे पहले है सलाइवा। देखो, एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा को सेक्रेट करता है। सलाइवा नहीं, आपका पता है ना आपको सलाइवा क्या होता है? ठीक, सलाइवा के साथ है आपके टीथ जो कि खाने को तोड़ देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और आपकी टंग क्या करती है, जीभ क्या करती है, वो खाने को मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ। ठीक है, अब आपको क्या लगता है सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा का क्या काम है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सलाइवा? तुम्हें लगता है सलाइवा का क्या ही काम होगा? पर तुम गलत हो। द इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, यानी डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पता है, सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। यहां पर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा? सुनते चलो, अभी पूरी कहानी सुनते चलो, फिर आपको लिखवाऊंगा। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जैसे मैं किसी खाने को खाता हूं, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर जो स्टार्च होता है, उसको वो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिखवा दूंगा बात, इतना समझ लो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना? लिखवा दूंगा, टेंशन मत, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी यहीं पर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब खाना जाता है गले से। गले में क्या है बेटा? ये जो आप पाइप देख पा रहे हो, ये पाइप डायरेक्टली आपके स्टमक में जाता है, ये आपके स्टमक में जाता है, और इस पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। और इसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट नहीं होती, इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है बेटा, ईसोफेगस। तो खाना जब हम खाते हैं ना, तो ईसोफेगस की मदद से पेट तक जाता है। कहां तक? पेट तक। कहां तक? पेट तक। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, खाना पेट तक कैसे जा पाता है? सोचो, खाना पेट तक कैसे जाता है? सोचेगा भी, मैं बताता हूं। ये जो होते हैं ना, कौन? ईसोफेगस। ये ईसोफेगस ना ऐसे नहीं है, ये ना मूव करता रहता है, पता कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अरे डांस नहीं कर रहा हूं बेटा, ऐसे डांस क्लिप नहीं, डांस नहीं कर रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो ऐसा 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 मूव करता रहता है, जिसकी मदद से आपका खाना पेट तक नीचे जाता रहता है, और उसी मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अब खाना जाते 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 यहाँ पर गया, यहाँ पर एक मसल होता है, मसल है ना, जिसको हम स्पिंचर मसल बोलते हैं। उस पिंचर मसल क्या बोलता है? वो खड़ा होता है, बोलता है अच्छा खाना आया है, ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जैसे खाना अंदर जाता है, स्पिंचर मसल बंद हो जाता है कि और कोई ना है, और कोई ना है। ठीक है, तो खाना आ गया पेट में। अब पेट के पास होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, पहले तो पेट की शेप देख सकते हो, जे शेप्ड होता है ना, जे शेप्ड होता है ना। अब इसके पास क्या है? जे बोल रहे, जी बोलो, है ना? हाँ, तो इसके पास क्या है? इसके पास है, बोलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास क्या है? तीन भाई तीनों तबाही, तीन भाई तीनों तबाही। हाँ, इसके पास तीन भाई है, तीनों तबाही। कौन कौन तीन भाई? इसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास तीन भाई तीनों तबाही। पहले का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे का नाम है म्यूकस, और तीसरा है एक एंजाइम पेप्सिन। अब समझना, सबसे पहला HCl क्या कर रहा है? जब भी खाना आ रहा है तो खाने में ना बहुत गंदगी आ रही है यार। खाने में ना तुम वो गोलगप्पे खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, उसमें ना यार बहुत सारे जर्म्स, सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो पेट बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जरा इन सारे जर्म्स को मार दे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का एसिड है, तो वो क्या करता है? वो सारे जर्म्स को मार देता है। इसका एक और काम है, ये जो एंजाइम है ना पेप्सिन, ये पेप्सिन पता है क्या बोलता है? ये पेप्सिन ना HCl को अपना बड़ा भाई समझता है। ये बोलता है कि जब तक बड़े भैया जी और आदेश नहीं देंगे, तब तक भैया हम कहाँ काम कर पाएंगे, है ना? जैसे वो पॉलिटिक्स में नहीं होता, तब तो बड़े भैया के हाथ में जो है, हमारे हाथ में क्या है भैया जी? तब तक बड़े भैया आदेश नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो HCl जो होता है, इट इज नेसेसरी फॉर पेप्सिन टू वर्क, यानी पेप्सिन बिना HCl के काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। अब पेप्सिन करता क्या है? तो पेप्सिन ना प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन आता है, वैसे तुम जो खाना खाते हो बेटा, उसमें तो प्रोटीन होता ही नहीं है, पेप्सिन की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में करता है। अब ये म्यूकस क्या करता है? अब देखो, म्यूकस जो होता है वो स्टमक की एक लेयर होता है, ऐसे स्टमक की एक पूरी की पूरी लेयर होता है, और वो स्टमक को प्रिवेंट करता है। पता है किससे? बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार की एसिड है, पेट चल नहीं जाएगा, जलन महसूस नहीं होगी, होगी ना यार। कौन बचा रहा है? म्यूकस बचा रहा है। म्यूकस नहीं होता तो पेट गया। ठीक है, कौन बचाया? म्यूकस बचाया। म्यूकस ने क्या बोला? म्यूकस ने बोला अपन तेरी रक्षा करेगा भैया, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपको
HCl से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब खाना डाइजेस्ट हो गया, पूरी तरीके से नहीं हुआ, खाना बाहर जा रहा था। अब खाना ना यहां से डायरेक्टली आगे जाता है बेटा, किसके पास? खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखना बेटा, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो तुम पूरी देख पा रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर इसका काम छोटा नहीं है। ये सबसे बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। कितने मीटर की आती है वो कल बताऊंगा, कितने मीटर लंबी है। तो इसका एक प्यारा नाम मैंने रख रखा है, छोटा डॉन। क्या बुलाता हूं मैं इसको बेटा? इसको मैं बुलाता हूं छोटा डॉन। क्यों? क्योंकि नाम में छोटा इसका है ये डॉन, है ये डॉन। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा होता है साइज में, और इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम समझेंगे। अब देखो, खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा ही रहा था, तभी पता क्या होता है? दो गुंडे आ जाते हैं कहानी में। कौन आते हैं? दो गुंडे। मैं 7 इंच में जा रहा था, पर तभी एंट्री होती है दो गुंडों की। दो गुंडे कौन थे? कौन थे दो गुंडे बेटा, बताओ? दो गुंडे कौन थे? दो गुंडे आते हैं लिवर और पेनक्रियास। देख लो बेटा, यहाँ है लिवर, ये है आपका लिवर, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये है लिवर। और ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो है, ये है पेन। कैसे मदद करी समझना बेटा। लिवर जो होता है उसके पास ना यहाँ पर एक डक्ट होता है ना, एक डक्ट होता है, यानी एक मतलब एक ब्लैडर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक जूस को स्टोर करता है, और उस जूस का नाम होता है बाइल जूस, है ना। अभी बस कहानी समझो बेटा, कल डिटेल में समझेंगे। बाइल जूस, बाइल जूस पता क्या करता है? फैट, यानी समझना, डिटेल में कल समझेंगे। पर बाइल जूस ये करता है, बाइल जूस का काम होता है, सबसे पहला काम है जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देना, यानी फैट को छोटे छोटे पार्टों के अंदर तोड़ देना। तो पहला काम है फैट को तोड़ देना। दूसरा क्या काम करता है? दूसरा क्या काम करता है? दिमाग लगाओ बेटा। दूसरा क्या काम करता है? सोचो जल्दी बताओ। बहुत सही। क्या है बताओ? हाँ, दूसरा काम होता है इसका, पता है जो खाना आ रहा था ना, खाना, वो बेचारा एसिडिक आ रहा था, क्योंकि HCl में था ना खाना, तो बहुत ज्यादा एसिडिक था। अब वही खाना अगर इधर उधर जाएगा, तो बाकी सारी जगहों में तो जलने लगेगा ना। तो ये पता क्या करता है? उस एसिडिक खाने को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, उस एसिडिक खाने को बेसिक में, यानी वो जो एसिडिक खाना था उसकी एसिडिटी को खत्म कर देता है। बताओ जल्दी, क्लियर है क्या? क्योंकि एंट्री होती है, एक था आपका लिवर, एक था आपका पेनक्रियास, है ना। तो सबसे पहले आता है लिवर बोलता है कि यार खाना जी कहाँ जा रहे हो, दो काम मैं भी कर देता हूँ। तो उसने दो काम करे, ये आपका गॉल ब्लैडर था, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस था, बाइल जूस ने दो काम करे। सबसे पहले फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। दूसरा काम क्या करा? जो खाना एसिडिक था उसको वापस से नॉर्मल कर दिया। तो खाना एसिडिक कहा था, पेट के अंदर खाना एसिडिक था। अब हुआ क्या कि गुंडों के अंदर भी ना लड़ाइयां होती है। तो जैसे ही कहानी के अंदर पहले गुंडे की कहानी खत्म हुई, तभी आता है दूसरा गुंडा, जो कि था पेनक्रियास। और पेनक्रियास बोलता है, अच्छा लिवर ने दो काम करे थे, लिवर ने इस खाने की 2 हेल्प करी, तेरा भाई अब 3 हेल्प करेगा। कितनी करेगा? 3 हेल्प करेगा। ईगो पे ले ली भाई उसने बात, पेनक्रियास ने बात ले ली ईगो पे। पेनक्रियास ने बोली कि यार भाई उसने कैसे 2 मदद करी, मैं 3 करूंगा यार, 3 करूंगा। तो अब आता है पेनक्रियास, और ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास बोलता है, अच्छा अब तू देख, अब तू देख, है ना। और इसने 3 अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज करा। इसने अलग अलग 3 एंजाइम को रिलीज करा। एक था ट्रिप्सिन, एक था लाइपेज, एक था पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तीनों के क्या क्या काम होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब पेनक्रियाज में खाने का 3 प्रकार से उसने मदद कर दी। खाना ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है, फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे डॉन के पास। छोटे डॉन के पास खाना आता है, और छोटे डॉन में जैसे ही खाना आता है तो छोटा डॉन क्या बोलता है? छोटा डॉन बोलता है कि भाई जैसे छोटे डॉन के पास खाना आता है तो छोटा डॉन बोलता है कि यार खाना ना अभी पूरी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े बहुत एंजाइम्स को और रिलीज करता है और खाने को डाइजेस्टेड बना देता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से एंजाइम को रिलीज करता है, वो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम सिर्फ इतना नहीं है, एक काम तो मैंने बताया कि कुछ एंजाइम को रिलीज करता है, और फाइनल डाइजेशन कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। उसके साथ साथ याद करो, इनजेशन खाने को खाना, डाइजेशन हो गया, थर्ड स्टेप क्या था? अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक और चीज में मदद कर देता है जो कि होता है अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन वही जगह है जिसमें कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब किया जाता है आपके खून के अंदर। कहां पर होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे होता है कल बताऊंगा। उसके बाद अब पता क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड तो चला गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये क्या है? ये आपके ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ये चला जाता है खाना जो अनडाइजेस्टेड है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जितना भी पानी होता है उस पानी को निकाल लेता है, खींच लेता है। जितना भी पानी है इस वेस्ट के अंदर, उसमें से खींच लेता है पानी को, और जो वेस्ट होता है उसको एनस के थ्रू
एनस के थ्रू बाहर क्या करा लेता है, एक्सक्रीट करा लेता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर इजेशन होता है, इजेशन, एनस के थ्रू इजेशन होता है, हम एक्सक्रीट करते हैं एनस के थ्रू, ठीक है, डन, राइट। होता है अपेंडिक्स का, है ना, आपने सुना होगा आपके आसपास में अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई या फिर अपेंडिक्स को रिमूव करा दिया गया। ये जो अपेंडिक्स होता है इट इज नॉट वेरी यूजफुल, इसका कोई काम नहीं होता एज सच, तो इसको रिमूव भी करा लिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एनल स्पिंचर मसल, वो मसल के बारे में भी हम डिटेल में धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। तो कहानी समझ आ गई होगी, कल हम इन सारे